नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं 50 के दशक की सबसे महंगी एक्ट्रेस रही इस बच्ची के विषय में। हमेशा साथ रहता था इनके पर्सनल बॉडीगार्ड। क्या आपने इनको पहचाना? अगर आप फोटोज देखकर नहीं पहचान पाए हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इनकी पूरी कहानी से रूबरू हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम आपके लिए इतनी बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरा सच जान सके। अधूरा सच जानने के बाद आप हमें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि इसमें गलती आप भी होगी, कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार आप भी होंगे। यह मासूम सी दिखने वाली बच्ची कौन है, बता सकते हैं? ये अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार थी। यही नहीं, इनको बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस बताया जाता है जिनका पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करता था। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इस बच्ची ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 40 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। देखते ही देखते ये बड़े होने पर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में छा गई थी और इन्हें 14 फरवरी को इनका जन्मदिन बनाया जाता है। अभी अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम ही आपको बता देते हैं। ये तस्वीरें एक्ट्रेस मधुबाला की हैं और ये तस्वीरें उनकी जवानी की भी और साथ ही साथ जब वो बचपन के दौर में थी तो उनसे भी रिलेटेड है। मधुबाला अब इस दुनिया में नहीं है। साल 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मधुबाला 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, जिसे प्यार का दिन कहा जाता है, उस दिन पैदा हुई थी। वो दिन जो कि प्यार के प्रतीक के रूप में सभी जगह प्रिय है। 14 फरवरी को मधुबाला की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी कुछ साल पहले। यानी आज मधुबाला अगर हमारे बीच होती तो वह 90 साल की उम्र पार कर चुकी होती, लेकिन उनके दिल ने ही उनकी जान ले ली। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था, लेकिन जब वह फिल्मों में कदम रख रही थी तो एक्ट्रेस देविका रानी ने उन्हें मधुबाला नाम दिया। 20 साल से भी लंबे करियर में मधुबाला ने 60 फिल्में की। बीमारी की वजह से मधुबाला की हालत काफ़ी ख़राब होती चली गई और फिर 1969 में उनकी निधन की खबर आई, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। मधुबाला के दिल में बचपन से ही छेद था। इसकी वजह से मधुबाला का सांस लेने में तकलीफ होना लाजमी था। इलाज के बाद भी मधुबाला ठीक नहीं हो सकी और चल बसी। मधुबाला अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनका लालन पालन दिल्ली में ही हुआ। चूंकि परिवार काफ़ी रूढ़िवादी विचारों का था, इसलिए मधुबाला या उनकी कोई भी बहन स्कूल पढ़ने नहीं जा सकी। सिर्फ एक बहन जाहिदा ही पढ़ पाई थी। मधुबाला को बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी शौक था। वे कोई भी सीन पकड़ती और माँ के सामने एक्टिंग करना शुरू कर देती। मधुबाला के अब्बू नहीं चाहते थे कि बेटी एक्टिंग में जाए, लेकिन मधुबाला ने तय कर लिया था कि करियर फिल्मों में ही बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना। मधुबाला ने फिर 7 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में खुर्शीद अनवर के कंपोजिशन गाने शुरू किए। फिल्मों में मधुबाला ने 1942 में डेब्यू किया और छा गई। शुरुआत की फिल्मों में मधुबाला ने छोटे मोटे रोल प्रस्तुत किए, लेकिन 1949 में आई फिल्म दौलत में मधुबाला को करियर का पहला लीड रोल मिल गया था। इसके बाद वह नीलकमल, लाल दुपट्टा, महल, दुलारी, शहंशाह और नया दौर समेत कई फिल्मों में नजर आई थी और सभी फिल्में इनकी लगभग बहुत हिट रही थी। ये साथ ही साथ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उस समय की सबसे खूबसूरत और सबसे महान अदाकारा की लिस्ट में शुमार थी और अपने साथ एक बॉडीगार्ड भी हमेशा रखती थी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।